हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त राजेश कश्यप। चंदा मामा दूर के। दोस्तों, आप सबने इस गाने को अपने बचपन में जरूर सुना होगा, लेकिन हो सकता है क्या अब यह गाने के बोल बदलने पड़ जाएं, क्योंकि चंदा मामा अब दूर के नहीं बल्कि हमारे पास के होने जा रहे हैं। चांद को चंदा मामा कहकर भारत उनसे अपनी रिश्तेदारी तो पहले ही जोड़ चुका था, लेकिन अब समय रिश्तेदार के घर जाने का है और अब भारत का चंद्रयान-3 अपने रिश्तेदार चंदा मामा से मिलने के लिए उनके घर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। भारत का चंद्रयान-3 चंदा मामा से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। जैसे ही चंद्रमा पर सूर्योदय होगा, वैसे ही भारत का चंद्रयान-3 चंदा मामा के घर में उतर जाएगा। भारतवासी उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर उतरकर विश्व में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। देश को गौरवान्वित करने का अवसर दिलाने के लिए चांद की ओर आगे बढ़ रहे भारत के चंद्रयान-3 से जुड़े इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को मिस कर दें। हम आपको खबर पर आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर इस समय चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग मनोवर सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार इसरो को है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास को रच देगा और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की हुई है। अगर चंद्रयान की लैंडिंग सफल रही तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा LHDAC में कैद की गई चंद्रमा के सुदूर पास भाग की तस्वीरें आज जारी की हैं। LHDAC को इसरो के अहमदाबाद स्थित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने विकसित किया है। यह कैमरा लैंडिंग के लिहाज से सुरक्षित उन क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है जहां बड़े बड़े पत्थर या गहरी गहरी खाइयां नहीं होती हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों की विशेष रुचि है, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं और उनमें पानी होने की उम्मीद भी रहती है। चट्टानों में जमीनी अवस्था में मौजूद पानी का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वायु और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। केवल 3 देश अब तक चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं, जिनमें पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल है। हालांकि ये तीनों देश भी अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल नहीं हो सके हैं। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रणोदन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई थी, ताकि यह चंद्रमा की सतह के नजदीक आ सके। इससे पहले 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से अधिक प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षाओं में बढ़ाया था। विगत 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण कवायद में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से सफलतापूर्वक चंद्रमा की ओर भेज दिया गया था। इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन के जरिए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में राष्ट्र की प्रगति को प्रदर्शित करने का काम करेगी। चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने के कार्यक्रम का टेलीविजन पर 23 अगस्त को सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसे इसरो की वेबसाइट, इसरो के यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक पेज और DD यानी दूरदर्शन नेशनल टीवी चैनल सहित कई मंचों पर 5:27 से देखा जा सकेगा। इसरो का कहना है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से युक्त लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने कहा था कि मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। रूस के लूना 25 को विक्रम के लैंडिंग से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरना था।
लेकिन वह लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। तो वहीं भारत का चंद्रयान-3 मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे पहले विक्रम लैंडर ने चांद के दूरस्थ स्थल की कुछ तस्वीरें ली हैं, जिन्हें इसरो की तरफ से सोमवार को सुबह ट्विटर पर साझा भी किया गया। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी यह आ रही है कि चंद्रयान-2 के समय गया ऑर्बिटर का भी चंद्रयान-3 से संपर्क हो गया है और ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 का स्वागत भी किया है।